although the formula will be CuFeS2. This is called as copper pyrite. Extraction of copper is being done by copper pyrite. सल्फाइड ओर लिया है आपने, इंप्यूरिटी को लेकर, गैंग को लेकर, टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या चीज बीच में अब प्रॉब्लम देने वाली है. सो प्रेजेंटली आपके पास है कॉपर पाइराइट, क्रशिंग ऑफ ओर, वॉशिंग द ओर, ड्राइंग द ओर, सारे कॉमन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर लें. जब आप ओर को ड्राई कर रहे हैं मतलब स्ट्रांगली गर्म कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करना रोस्टिंग कहलाता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में करना कैल्सिनेशन कहलाता है. तो ओर को जब भी आप स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया जाता है बट फ्यूजन टेम्परेचर से कम. टेम्परेचर इतना नहीं होना चाहिए कि ओर मेल्ट हो जाए, तो फ्यूजन टेम्परेचर से कम. लेकिन जब ओर की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. ये सारे ऑपरेशंस कंपलसरी है, कॉमन है फॉर मेटलर्जी. क्रशिंग ऑफ ओर, वॉशिंग द ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये लगभग सारे मेटलर्जी में आपको करना ही होता है. इसका रीजन क्या है? तो एट द टाइम जब आपने उसको वॉश कर लिया है, फिर उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जनरली रोस्टिंग पहले, कैल्सिनेशन बाद में करते हैं, क्योंकि पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म कर लेते हैं. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने से कई सारे नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस जैसे सल्फर, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ये ऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. उसके बाद उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया जाता है. यहां जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इस पूरी प्रोसेस में ये सारे स्टेप्स थोड़ा सा प्रिकॉशनरी वे में करना पड़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा. स्टार्टिंग आपका पहला स्टेप क्रशिंग, वॉशिंग जो भी आपने कर लिया, उसके बाद में खास बात है फर्स्ट स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और इसे करने की मेथड है बाय सल्फाइड ओर है. क्या करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. थोड़ा सा प्रोसेस हम रिकॉल कर लेते हैं. आपने पहले इसका नाम सुना है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. सल्फाइड ओर्स, पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर्स, फिजिकल मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं. रीजन, सल्फाइड ओर्स ऑयल के साथ इजीली ऑयल को एब्सॉर्ब करके, ऑयल वाटर यदि मिक्सचर लिया जाता है तो उसमें ऑयल के साथ सेपरेट हो सकते हैं, सिंस दे एब्सॉर्ब द ऑयल. ओर पार्टिकल्स की सरफेस पर ऑयल के आ जाने के कारण, ऑयल के एब्सॉर्प्शन के कारण, ये इजीली ऑयल का जो फ्रॉथ बनता है, फ्रॉथिंग होती है प्रोसेस में, उसके साथ रिमूव हो सकते हैं. तो पूरे प्रोसेस में आप क्या क्या लेंगे, मिक्सचर किस चीज का लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए? आप लेते हैं ओर फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, उसमें मिलाते हैं वाटर प्लस पाइन ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल. पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल लिया जाता है, तीन चीजें बताई मैंने अभी तक, ओर, वाटर, पाइन ऑयल, और एक और केमिकल सब्सटेंस लिया जाता है. ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट कॉमन है इस प्रोसेस के लिए. ये जो मैंने नाम लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, ओर, वाटर, पाइन ऑयल एंड ज़ैंथेट सॉल्ट, ये मिलाए जाते हैं. इनका पर्पस समझें. ये सब मिलाने के बाद इसमें एयर करंट पास किया जाता है, प्लस एयर भी मैंने यहीं लिख दिया है. एज सच कोई केमिकल चेंज होना नहीं है, इसलिए सारी चीजें बस यहीं पर आप समझ लीजिए. केमिकल रिएक्शंस तो कुछ भी नहीं होना है इस स्टेप में. ओर, वाटर, पाइन ऑयल, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट या ज़ैंथेट सॉल्ट आपने मिलाया, और जैसे इस मिक्सचर में एयर करंट पास किया जाता है, एयर करंट पास होने से पाइन ऑयल का फ्रॉथ वाटर के ऊपर आने लगता है. पूरा ऑयल तो वाटर के ऊपर ही आ जाएगा, फ्लोट करेगा. तो जैसे ही ऑयल
वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, क्योंकि आप एयर करंट दे रहे हैं वहां पर। तो जैसे इसकी फ्रॉदिंग होती है, इसके साथ में और पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज दे एब्सॉर्ब द ऑयल। इसलिए आप फ्रॉथ के साथ में इसको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉथ जो आपने सेपरेट किया, इट विल कंटेन ओर, और जो पूरे उस फ्रॉदिंग टैंक के अंदर नीचे सेटल हो जाती हैं, दे आर ऑल इंप्यूरिटीज, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे लिए सिर्फ ओर पार्टिकल्स जो फ्रॉथ के साथ सेपरेट हुए, दे आर रिक्वायर्ड दिस वे। और सोडियम इथाइल ज़ैंथेट और इनके फंक्शंस की बात करें तो पाइन ऑयल कहलाता है फ्रॉदिंग एजेंट। फ्रॉदिंग एजेंट, रिमेंबर द फंक्शन, कई बार क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में फ्रॉदिंग एजेंट क्या होता है। फ्रॉदिंग एजेंट, और ये वर्क करता है एज अ कलेक्टिंग एजेंट। कलेक्टिंग एजेंट, आप ओर को कॉन्सेंट्रेट कर चुके। अब जो इसके बाद वाला स्टेप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप 2। आई राइट इट हियर, स्टेप 2। सेकेंड स्टेप में देखें क्या क्या होगा। आपने कॉन्सेंट्रेटेड CuFeS2 लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड CuFeS2। इसको आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले जब आप इसको गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग ओनली। तो इससे बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड एंड फेरस सल्फाइड, और SO2 रिमूव हो जाती है। जी हां, आयरन भी अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट कन्वर्जन ऑफ कॉपर इनटू ऑक्साइड एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ आयरन इनटू ऑक्साइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सल्फाइड, ये इजी होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा है। कॉपर भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में है, आयरन भी अपने सल्फाइड के फॉर्म में है, लेकिन जो रिमूवल ऑफ जो कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ कॉपर सल्फाइड है, वो इजियर देन दैट विथ आयरन सल्फाइड है। तो यहां मैंने आयरन का इस स्टेप में ऑक्साइड नहीं बनाया है, आई हैव मेड ओनली द ऑक्साइड ऑफ कॉपर, क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म किया। फर्दर मोर इसमें एक स्टेप लेंगे, a slightly higher temperature gives iron oxide also in the form of FeO, in the form of FeO। अब आपके पास में जब ये दोनों आ चुके हैं along with more amount of CuFeS2, तो समझे ये केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। फाइनली इन दिस प्रोसेस हमारे पास आता है क्यूप्रस ऑक्साइड, cuprous sulfide also and FeO। इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या होता है कि रिपीटेडली जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो कॉपर अपने ऑक्साइड में बदलता है, आयरन अपने ऑक्साइड में बदलता है, और साथ साथ पूरे मिक्सचर में अब आपके पास में होता है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का सल्फाइड, आयरन का ऑक्साइड। आयरन तो FeO के फॉर्म में, गैंग के फॉर्म में अपीयर होता है। अब मतलब ये एक नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस है, गैंग मतलब नॉन फ्यूजिबल सब्सटेंस। हम क्या करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को जिस टेम्परेचर पे करवाते हैं उसके बाद अब दो चीजें करनी है, ध्यान से सुने। आपको ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देनी है और इस प्रोसेस के इनकम्प्लीट लेवल पर इसको टेम्परेचर बढ़ा देना है। इनकम्प्लीट लेवल मतलब यह है कि पूरा आप जो ओर मिला चुके हैं वो कंज्यूम नहीं हुआ हो, पूरा ओर कंज्यूम नहीं हुआ हो या उसकी रोस्टिंग नहीं हुई हो। दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग।
तो आपको पार्शियली रोस्ट करना होता है उसको, कंप्लीटली रोस्टिंग नहीं करनी होती है, आप उसको पार्शियली रोस्टिंग करते हैं। पार्शियल रोस्टिंग से आपके पास कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड होता है, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड भी होता है। अब आप क्या कर रहे हैं, इतनी स्टेप पर जाने के बाद टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस बढ़ाते हैं, टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते हैं। मैंने लिखा है ऑक्सीजन एब्सेंट। जब ये प्रोसेस होती है, कॉपर बनता है, SO2 निकल जाती है, SO2 इज लिबरेटेड आउट, कॉपर इज रिड्यूस्ड। आप यदि केयरफुली देखें तो वी डिड नॉट ऐड एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस। हमने यदि इसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड नहीं किया, कॉपर का सल्फाइड और कॉपर का ऑक्साइड ये म्यूचुअली रिएक्ट करके कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटो रिडक्शन। प्रैक्टिकली सोचे हम कि प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, सोचे हम इस प्रोसेस के बारे में। तो आपको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यहां से जो आपने आगे बढ़ाया, ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, गर्म करना है। थोड़ी देर के बाद, कंप्लीट चेंज नहीं होकर थोड़ी देर के बाद, पार्शियल रोस्टिंग हो जाने के बाद आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे। बस दो चीज करनी है, टेम्परेचर बढ़ाया, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। इसके कारण पूरे प्रोसेस में बने हुए ऑक्साइड और सल्फाइड, कॉपर के ऑक्साइड और सल्फाइड, ये दोनों आपस में मिलकर कॉपर के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन स्टेप। ये जो स्टेप हुआ है, ये सेल्फ रिडक्शन स्टेप हुआ है। अब एक चीज और प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, FeO। एक्चुअली एट द टाइम जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ओर लेते हैं तो इस बार आपको मिलाना है FeO के साथ में SiO2, आई मीन ओर के साथ में SiO2। इससे क्या होगा, FeO विच इज अ गैंग, गैंग मतलब नॉन फ्यूजिबल, नॉन फ्यूजिबल, ये SiO2 के साथ कंबाइन होकर फेरस सिलिकेट FeSiO3 बना लेगा। सो SiO2 इज बीइंग यूज्ड टू रिमूव गैंग। गैंग को हटाने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं, क्या बोला जाता है इसको, फ्लक्स। फ्लक्स गैंग के साथ केमिकली कंबाइन होकर फ्यूजिबल सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज स्लैग। दिस इज फ्यूजिबल।